शशांक राय आप सभी का अपने चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने देखा है, पहली क्लास में अपन ने देखा कि सबसे पहले रुपेश सर जो कि पॉलिटी की क्लास लेकर आए, वैसे ही दूसरी क्लास हमने देखी जयंग सर जो कि करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए। अब तीसरी क्लास अपने इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसका पहला चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर का मतलब है आकृतियों को गिनना, कि हम आकृतियों को किस प्रकार गिनेंगे। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का महत्व इस तरह है कि आप रीजनिंग में किसी भी एग्जाम में 50 में से 50 क्वेश्चन भी के मार्क्स भी लेके आ सकते हैं कि भाई अपन इसको किस तरह सोल्व करेंगे, किस तरह इनको करने का तरीका है, कितनी इसमें बारीकियां हैं, किस तरीके से अपन इसको सोल्व करने के लिए अपन आगे की ओर चलेंगे। ये सब अपन इस रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग टॉपिक में या रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई आकृतियों गिनना अपने पास कितने भागों में बांटा गया है, इस टॉपिक को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं। कुल इसमें टॉपिक क्वेश्चन बनने का तरीका है अपने पास 6, जिसका पहला टॉपिक आता है काउंटिंग ऑफ लाइन, सेकेंड टॉपिक आता है अपने पास काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, थर्ड टॉपिक आता है अपने पास काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, फोर्थ टॉपिक आता है अपने पास काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, फिफ्थ टॉपिक आता है अपने पास काउंटिंग ऑफ सर्किल, और सिक्स्थ टॉपिक आता है अपने पास काउंटिंग ऑफ पॉलीगन्स। जैसा कि अपन ने देखा कि पंक्तियों को गिनना, दूसरा है अपने पास त्रिभुजों को गिनना, तीसरा है अपने पास वर्गों को गिनना, नंबर 4 है अपने पास आयतों की आकृतियों को गिनना, नंबर 5 पे वृत्तों को गिनना, नंबर 6 है अपने पास बहुभुजों की को गिनना या उसकी गणना करना। अब सबसे पहले बात आती है कि अपन इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अपन किस तरह इसको सोल्व करेंगे, मतलब अपनी कितनी क्लास लगेगी, किस तरीके से अपन इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए लेके चलेंगे। तो अपनी फर्स्ट क्लास लगेगी अपने पास काउंटिंग ऑफ लाइन की, जिसके बारे में अपन ने देखा जाएगा कि भाई अपन इसके बारे में कि किसी भी आकृति में, किसी भी डायग्राम में अपन कितने प्रकार की लाइंस को देख सकते हैं, या एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने टाइप्स की लाइन बन सकती है। ठीक है, तो जिस प्रकार अपन ने अभी तक देखा कि जिसका पहला टॉपिक था काउंटिंग ऑफ फिगर में, कि सबसे पहला टॉपिक देखा अपन ने काउंटिंग ऑफ लाइंस, कि लाइन कितने प्रकार की, मतलब रेखाएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली रेखा होती है वो अपने पास टोटल 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला टॉपिक आता है अपने पास वर्टिकल लाइन, जिसे अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। सेकेंड होता है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका नाम है हिंदी में बोला जाएगा जिसको अपन क्षैतिज रेखा, और तीसरी आती है स्लैंट लाइन, जिसे अपन बोलते हैं तिरछी रेखा। तो सबसे पहली बात आती है कि वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन अपने पास आती है ठीक है, वर्टिकल लाइन बोला जाता है कि जिसे सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा को जो बिल्कुल सीधी रहती है। वैसे ही अपने पास सेकंड नंबर की आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आती है अपने पास तिरछी, जिसे बोला जाता है क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार अपने पास आती है स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन मतलब तिरछी, मतलब जिसे टेढ़ी मेढ़ी, मतलब जो अपने पास सीधी नहीं रहे, जो तिरछी चले, जैसे या तो इस तरफ चलेगी या फिर वो इस तरफ चलेगी। इस प्रकार से अपने को तीनों प्रकार की चीजें, तीनों प्रकार की लाइनों के बारे में पता चलता है। अब इसी सीरीज में अपन आगे चलते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अपन इनकी काउंटिंग किस तरह करें, कि जो अपने पास रेखाएं हैं या जिसे अपन लाइन बोलते हैं, तो उनकी काउंटिंग अपन किस तरह करें। तो जैसे अपने पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपसे ये पूछा जाएगा कि इस आकृतियों में बताइए कि कितने प्रकार की रेखाएं या कितनी रेखाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो उसको काउंट करने के लिए अपन ने देखा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि इस आकृति में कितनी रेखाएं होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि सबसे पहले कि भाई यहाँ पर एक रेखा तो ये है, एक रेखा अपने पास ये है, एक रेखा अपने पास ये वाली, और एक रेखा अपने पास ये वाली। ठीक है, कैसे कि सबसे पहले बात आती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो टोटल कितनी रेखाएं हुई, कितनी लाइन हुई इसके अंदर, कुल 4 लाइन हुई अपने पास, तो जिसका नंबर आ गया अपने पास 4। सेकंड क्वेश्चन में अपन ने देखा कि भाई आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए कि इसमें कितनी लाइंस होती है। तो अपन ने देखा कि यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि एक इसका तरीका भी, कि हर किसी क्वेश्चन में अपन इस तरह काउंट नहीं कर सकते
कि फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया। अब जैसे यहाँ पर तो अपने पास इजी वाले मेथड है, मतलब इजी वाले क्वेश्चन है, इनका हार्ड क्वेश्चन भी, मतलब इसके एक्सपेंड वाले क्वेश्चन भी अपन को मिलेंगे। तो उसको और इनको कंपेयर करने के लिए अपन ने इसका तरीका बनाया कि अपन इसको किस तरह सोल्व करें। तो उसको सोल्व करने का तरीका ये है अपने पास कि सबसे पहले आप क्या करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लो, उसके बाद क्या करो आप वर्टिकल लाइन काउंट कर लो, और यदि किसी आकृति में स्लाइड लाइन भी है तो आप उसको भी क्या करो काउंट कर लो, और इन तीनों रेखाओं को आपस में क्या कर दो जोड़ दो। तो अपने पास क्या आएगा कि इसका सॉल्यूशन इजी वे में निकल के आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि अपने पास इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अपन काउंटिंग अपने पास जरूरी नहीं कि लाइन की करनी पड़े, लाइन के साथ अपने साथ और भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी तरीके से अपन उसका अलग अलग करके या मेथड से ज्ञात कर उसको इजी वे में काउंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। कि सबसे पहले बात आती है अपने पास हॉरिजॉन्टल की। तो आपने देखा कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कौन सी होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी बताओ यहां पर, कि जैसे नंबर एक है ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके नीचे कौन सी है ये वाली, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपको देखना है कि भाई यहां पर जैसे आपने देखा कि यहां से यहां तक की बात, आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों पार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ऐसा आपको ज्ञात नहीं करना है। आपको यहां पर देखना है कि कंप्लीट लाइन कहां तक बन रही है। तो जैसे आपने देखा कि पहले वाली लाइन के ऊपर तो ये कंप्लीट लाइन है, तो इसको दे दिया आपने नंबर 1। नीचे देखा आपने दूसरी हॉरिजॉन्टल है तो इसको दे दिया आपने नंबर 2। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई 2। तो यहां पर आपने काउंटिंग कर ली यहां पर 2। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं वर्टिकल लाइन पर। अब वर्टिकल लाइन देखना है आपको कि भाई वर्टिकल लाइन इसमें कितनी है। तो जिसमें अपन ने देखा कि पहली वर्टिकल लाइन ये वाली, ये सेकंड और ये थर्ड, तो टोटल वर्टिकल लाइन कितनी हो गई 3। अब आपको देखना है कि क्या यहां पर स्लाइड लाइन है, स्लेट लाइन है यहां पर, वो नहीं है, तो इसलिए उसको काउंट करने की आपके पास जरूरत नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं अपने पास। अब इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, ऐड कर अपने देखा कितना हो गया 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये एक मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, इजी मेथड हो जाएगा, जिसको आप किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे या मेथड से करेंगे तो वो आपके पास आगे चलकर इजी वे में निकलता जाएगा, जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस होती जाएगी। नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि अपने पास इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और वर्टिकल लाइन भी है। तो काउंट करके देखते हैं अपन किस तरह से काउंट करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हुई देखते हैं अब इसमें, फर्स्ट, सेकंड, यहां से थर्ड, तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई 3rd। इसके बाद आती है अपने पास वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन काउंट करते हैं अपन। तो वर्टिकल लाइन के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो टोटल कितनी हो गई 3। क्या इसमें स्लैंट लाइन है, नहीं इसमें स्लैंट लाइन नहीं है, तो टोटल कितना हो गया यहां पर 6। तो यहां पर आपसे पूछा गया कि भाई कितनी नंबर्स ऑफ लाइन है, तो यहां पर कितनी नंबर्स ऑफ लाइन आ गई, टोटल 6 आ गई है। अब नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा कि यहां पर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, त्रिभुज। अब आपसे बोला गया है कि त्रिभुज में कुल कितनी रेखाएं हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी को पता है कि त्रिभुज में 3 रेखाएं होती है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अपन एक बार काउंट करके देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहां पर आपने देखा कि काउंट करने का क्या मेथड है अपने पास, कि सबसे पहले बात आती है हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है यहां पर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने देखा यहां पर कितनी है 1, तो यहां पर आ गया 1 प्लस। बात आती है वर्टिकल लाइन की, क्या यहां पर वर्टिकल लाइन है। अगर आपको लगता है कि ये वर्टिकल लाइन है तो ये आपका गलत है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है। ये कौन सी लाइन है, तिरछी रेखा, जिसे अपन स्लैंट लाइन भी बोलते हैं। तो यहां पर तिरछी रेखाएं कितनी है, यहां पर 2, 1 और 1 2, तो यहां पर स्लैंट लाइन भी बात करते हैं तो ये कितनी है यहां पर 2, तो टोटल कितनी हो गई 3। तो इस प्रकार अपन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी क्रम में अब अगला अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसमें अपन ने देखना है कि भाई आपसे पूछा गया है कि भाई काउंट करें कि भाई टोटल कितनी लाइंस इसमें होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कितनी लाइनें होगी। तो सबसे पहले अपन ने एक मेथड देखा था लाइन को काउंट करने के लिए, कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको वर्टिकल लाइन काउंट कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे अपन स्लेट लाइन, मतलब जो तिरछी रेखा होगी उसको भी काउंट कर लेंगे, और तीनों को ऐड करके अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कौन सी देखो यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंप्लीट देखनी है अपन को। ऐसा नहीं कि भाई यहां से यहां तक देखा तो ये एक लाइन हो गई,
फिर यहां से यहां के भाई पार्टीशन हो रहे हैं, तो ये अलग अलग चलेगा। अलग अलग नहीं, आपको देखना है कि कंप्लीट लाइन कहां से कहां तक बन रही है। तो कंप्लीट लाइन यहां से लेकर यहां तक बन रही है, तो ये कंप्लीट एक लाइन हुई। वैसे यहां से यहां तक कंप्लीट कितनी लाइन हुई, एक लाइन हुई। और वैसे यहां से यहां तक कंप्लीट कितना हुआ, एक लाइन हुई। तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई अपने पास, 3। इसी प्रकार अपन ने देखा आगे चल के कि वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन कितनी होगी, तो यहां पर अपन गिनते हैं कि भाई यहां से यहां तक की एक पूरी कंप्लीट वर्टिकल लाइन होगी। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये ऐड कर अपन ने लिखा यहां पर 6। ठीक है, अब बात आती है तिरछी रेखा, स्ट्रेट लाइन की। तो क्या इस आकृति में तिरछी रेखा है, तो यहां पर तिरछी रेखा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब अपने पास इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को काउंट कर लेंगे, मतलब गिन लेंगे या फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर कितनी लाइनें होगी, टोटल 9 लाइंस होगी। वैसा ही अब अपन ने देखा अगले क्वेश्चन में कि भाई इसके अंदर लाइंस कितनी होगी। तो सबसे पहले तरीका वही करने का कि सबसे पहले आप क्या करो कि हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने काउंट करी, तो देखो सबसे पहले कितना, 1। तरीका वही है कि पूरी लाइन देखनी है आपको बड़ी, यहां से लेकर यहां तक की जो कंप्लीट लाइन होगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई, 7 प्लस वर्टिकल लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कैसे हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्टिकल लाइन भी कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखो इसके अंदर कोई तिरछी रेखा है क्या, तिरछी रेखा नहीं है यहाँ पर। तो जब तिरछी रेखा नहीं है तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का योग, मतलब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, जिसमें अपने पास आ जाएगा टोटल कितना हो गया, 7 और 7 14। तो इसके अंदर अपने पास कुल कितनी रेखाएं आ गई, 14 रेखाएं आ गई। तो अब इसी क्रम में अब आगे चलते हैं अपन, अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इसके अंदर कितनी लाइंस या कितनी रेखाएं उपस्थित होगी। तो इसको काउंट करने के लिए तरीका सिर्फ वही है जो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या, तो इसमें सबसे पहले अपन ने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हो गया कि भाई क्षैतिज रेखा है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्षैतिज रेखा देखेंगे। तो टोटल काउंट करें आप क्षैतिज रेखाएं कितनी होगी, तो सबसे पहले कितना हो गया, 1। फिर ये वाली कंप्लीट यहां से यहां तक, तो ये हो गई 1। अब ऐसा नहीं कि भाई यहां से यहां तक आप काउंट करोगे, ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी वाली। तो ये देखो आप यहां से लेकर यहां तक, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये कितनी हो गई, 4। तो टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। वैसे अपन ने देखा यहाँ पर वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर रेखा अपन ने काउंट करी यहाँ पर, तो 1 2 3 और ये कितना हो गया, 4। तो टोटल वर्टिकल रेखाएं कितनी हो गई अपने पास, 4 हो गई। अब यहां पर अपन ने देखा कि भाई यहां पर एक रेखा और भी उपस्थित है, जिसे अपन ने बोला था तिरछी रेखा। ठीक है, स्लैंट लाइन। तो यहां पर अपन अब तिरछी रेखा भी काउंट करेंगे। तो तिरछी रेखाएं अपन ने काउंट करी, तो किस तरह से होगा, 1 2 3 4। चाहे तो आप इस तरह काउंट कर लें, या फिर अपन ने यहां पर देखा कि जैसे इस तरफ से देखा, तो ये 1 और इसके नीचे ये वाली 2, ये 3 और ये 4। तो टोटल ये नंबर कितने हो गए, यहां पर 4 हो गए। अब इन सभी को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे। तो टोटल अपन ने इसको ऐड करा तो कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई यहाँ पर, टोटल 12, मतलब 12 हो गई। वैसे अब अपन ने यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 8, कि इसके अंदर कितनी लाइंस होगी। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि भाई तरीका वही है करने का, मेथड वही है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करोगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट करिए अपन ने, 1 2 3 4। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहां पर 4। इसके बाद अपन ने करा प्लस वर्टिकल। तो वर्टिकल अपन ने जब काउंट करी तो वर्टिकल लाइन कितनी होगी, देखो 1 2 3 और नंबर 4। तो टोटल वर्टिकल कितनी हो गई, 4। अब इसके बाद अपन ने देखा कि भाई तिरछी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। तो तिरछी रेखाएं कितनी होगी, देखो सबसे पहले अपन उसको काउंट करते हैं। 1, इसी के सामने वाली 2, ये 1 2 और अब यहां पर 3 4। तो टोटल कितनी हो गई यहां पर, 4। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी यहां पर भी, 12। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन आगे की ओर चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन के लिए।